दिन हो गया है हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स भी अभी आ रहे हैं कि उसी जो लारावेल का बेसिक्स का हमने पास्ट ट्यूटोरियल शुरू करा था, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये लगभग 2 साल हो चुका है। तो सेम प्रोजेक्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें 4-5 ट्यूटोरियल हमने पहले देखे थे कि लारावेल की बेसिक्स राउट्स कैसे होते हैं, कैसे कॉल करते हैं। तो आज हमने उसी से मतलब वही सेम जो 4 पार्ट था, उसके बाद बाकी जो रेस्ट है हम आज उसी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे लास्ट टाइम में जो लारावेल की जो वर्जन थी वो 5.6 था। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे लारावेल 8 के साथ। तो 5.6 और 8 में डिफरेंस क्या है वो बाद में एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि दोनों में एक्चुअली फीचर का जो भी डिफरेंस है, हम लारावेल 8 में क्या हमें एडवांस फीचर मिलता है। तो अभी मैंने बेसिकली सेम प्रोजेक्ट को अपग्रेड करा दिया लारावेल 8 के साथ। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लारावेल 8 के साथ। और आज हम देखेंगे कि लारावेल में फॉर्म कैसे सबमिट होता है। लास्ट टाइम हमने सिंपली राउट जो है वो बना के व्यू को लोड करा था, कंट्रोलर को कैसे कॉल करते हैं वो देखा था। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे और वो फॉर्म को जो है कंट्रोलर पे पहले लोड कराएंगे, व्यू को, फॉर्म की व्यू को। फिर सेम व्यू जो है, व्यू की डेटा को कंट्रोलर पे सबमिट कराएंगे और उसके बाद वो डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो इसीलिए और उसके साथ मैंने क्या करा है, लास्ट टाइम बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसकी सोर्स कोड जो है वो शेयर करने के लिए। और बेसिकली मैंने उसको जीट पे जो है कमिट नहीं करा था। तो अभी हम जो वीडियो कंटिन्यू करेंगे वो सारे जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस मैं जेट पे डाल दूंगा और वो सारे सोर्स कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप वहाँ से वो जो है आप देख सकते हैं या डाउनलोड करके आप उसको यूज़ भी कर पाओगे। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे सोर्स कोड पे जाके आप देख सकते हो। तो सेम ही प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, वही बेसिक्स है। ना कोई कंट्रोलर्स बना हुआ है, ना कोई राउट्स बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। सिंपली एक लारावेल 8 का बेसिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम वही क्लास से शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आर्टिसन कमांड चला के इसको स्टार्ट कर देता हूँ। देख लेते हैं कि कोई एरर्स तो नहीं है बेस में। सॉरी, PHP आर्टिसन, हाँ हमारा स्टार्ट हो गया। और ये है बेसिक लारावेल का जो डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले एक बनाते हैं राउट्स, और राउट्स बना के वो कंट्रोलर को कॉल करते हैं। तो कंट्रोलर को कॉल करने के लिए पहले हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाने के लिए बेसिकली जो फोल्डर्स होते हैं वो होता है HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर है। उसके अंदर आप जो भी कंट्रोलर्स आप बनाना चाहते हो या फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर कंट्रोलर के अंदर फोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर आप कोई भी कंट्रोलर जो है वो आप ग्रुप करके रख सकते हो, या इसे डायरेक्टली कंट्रोलर्स की फोल्डर के अंदर आप रख सकते हो। फ्यूचर में जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, यूज़र हो गया, या जो भी बाकी जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो भी कैटेगरीज है आपकी, जैसे रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप उसी अकॉर्डिंगली फोल्डर बना के उसको सेग्रीगेट करके रख सकते हो। तो ये तो हमारा बेसिक एक फॉर्म सबमिट है। तो इसमें हम फोल्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इसी कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कंट्रोलर बना देता हूँ। और कंट्रोलर बनाने की तरीका जो होता है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जो लारावेल आप जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बन के आता है। तो हमें इसको चेंज नहीं करेंगे, हम बेसिकली एक सेपरेट कंट्रोलर हमारे लिए बना देंगे। तो बनाने के लिए या डायरेक्टली आप यहाँ पे कंट्रोलर फोल्डर पे जाओ और कंट्रोलर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दो, और इसके अंदर जो पाथ है डिफाइंड है, नेम स्पेस ये डिफाइंड है आप HTTP कंट्रोलर, उसके अंदर जो आपको यूज़ करना है, अगर आपको बेसिक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट यूज़ करना है या जॉब्स यूज़ करना है, ये तो आगे हम पढ़ेंगे जॉब्स वगैरह क्या होता है। जो भी आप जैसे कोई रिक्वेस्ट आपको यूज़ करना है वो सारे आप वहाँ पे पहले यूज़ पे कर सकते हो। चलिए पहले कंट्रोलर बनाते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो कंट्रोलर बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, या PHP आर्टिसन कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। तो पहले ही हम क्या करेंगे, आर्टिसन कमांड यूज़ करके कंट्रोलर बनाएंगे, फिर बाद में आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके वो कंट्रोलर को बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन, इसका कमांड जो होता है वो ऐसे होता है मेक। और PHP आर्टिसन शायद मैंने पिछले वाला कोई वीडियो पे बनाया, आर्टिसन जो होता है वो
लारावेल की कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये आर्टिसन की कमांड के थ्रू लारावेल ने बहुत सारे फीचर दे रखा है जो आप कमांड यूज करके कर सकते हो। वो धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे कि आर्टिसन की कमांड यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेक कमांड जो होता है उसको यूज करके आप यहाँ पे मॉडल बना सकते हो, कंट्रोलर बना सकते हो, कंसोल के अंदर कमांड भी बना सकते हो, रिसोर्सेस बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो मेक कमांड यूज करके। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा पार्ट PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और उसके बाद होगा कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम हम एक बेसिक फॉर्म सबमिट करेंगे, तो इसका नेम मैं दे देता हूँ फॉर्म सबमिट। तो ये कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है और ये उसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर फॉर्म सबमिट नाम से क्रिएट हो गया। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये बेस कंट्रोलर जो है इसको बंद करते। बेस तो नहीं, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है। बेस कंट्रोलर तो नॉर्मली जो है वो लारावेल ने पहले से ये बना रखा है, ये होता है बेस कंट्रोलर। तो ये मैं बंद करता हूँ डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को। यहाँ पे हमने जो फॉर्म सबमिट वाला कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक पहले कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ कि फ्यूचर में अगर हम कहीं पे मिडिलवेयर वगैरह यूज करना है, कोई ऑथेंटिकेशन यूज करना है, तो हम हर फंक्शन के अंदर का जात को यूज़ तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बेटर आइडिया होता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओ और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो कॉल कर दो, ताकि वो सारे मेथड में अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट TRUC कंस्ट्रक्ट और उसके बस ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके नीचे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जिस पे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। पब्लिक फंक्शन इसका नाम दे देते हैं। इसमें हम फंक्शन को बस इसी फंक्शन को यूज़ करके हम बेसिकली फॉर्म जो है वो फॉर्म को लोड करेंगे। जो हमारा व्यू पेज है उसको लोड करेंगे और एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे जिसमें वो फॉर्म डेटा को सबमिट करेंगे। वो दोनों एक ही फंक्शन के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे कंडीशन बेसिस पे कि अगर गेट है तो ये राउट्स कॉल होगा, अगर पोस्ट है तो ये राउट्स कॉल होगा। वो बाद में देखेंगे। अगर इनिशियल स्टेज में बहुत सारे देखेंगे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन आएगा। अभी इसीलिए हमने दो फंक्शन बनाएंगे, एक में लोड करेंगे और एक में फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इसका नाम जो रख देते हैं वो ऐसे रख देते हैं पब्लिक फंक्शन लोड फॉर्म। उसमें क्या होगा आपको समझ में आएगा हम कौन सी फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, DD कर देते हैं। DD बेसिकली होता है डाई एंड डंप। ये डाई एंड डंप होता है जैसे कि हम प्रिंटर या इको के बाद एग्जिट लगाते हैं, प्रिंटर के बाद एग्जिट लगाते हैं। और डाई फंक्शन जो होता है DD का भी वही सेम होता है। तो ये क्या करता है, पहले जो इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसको प्रिंट करके एग्जिट करा देगा। तो इसके अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ हेलो। ये बन गया हमारा कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर को कॉल करेंगे URL के थ्रू, और URL के थ्रू कॉल करने के लिए हमें एक राउट्स बनाना पड़ेगा। और राउट्स में ये कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे तभी ये कॉल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं राउट्स पे। और राउट्स जो है हमारा यहाँ पे पोजीशन है। और राउट्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स है, API.php, channels.php, console.php एंड web.php। तो बेसिकली जो राउट्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे web.php के अंदर। और API जब API फ्यूचर में बनाएंगे तो उस पर API में कैसे राउट्स बनती है, चैनल्स का क्या यूज होता है, कंसोल कमांड कैसे यूज करते हैं, वो सारे चीज़ फ्यूचर में देखेंगे जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपली एक राउट बनाता हूँ उसी ये जो फॉर्म सबमिट का कंट्रोलर है इसकी मेथड को कॉल करने के लिए। तो वो बेसिकली हम URL पे कॉल करेंगे, तो इसीलिए ये जो मेथड होगा ये होगा गेट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट और मेथड का नेम होगा गेट। और यहाँ पे और इसी गेट के अंदर बेसिकली पहले जो URL होगा वो होगा आपकी URL। पहले जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो आपकी URL होगा। जो URL यूज़ करके आप क्या करोगे, आपकी URL पे आपकी बेस URL, उसके बाद आपकी जो ये वाला URL होगा, इससे आप कॉल करोगे तो आपकी फॉर्म जो है लोड होगा। तो मैं यहाँ पे इसी URL का नेम जो दे देता हूँ वो दे देता हूँ लोड फॉर्म।
तो लोड फॉर्म जिसे हम कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपकी फॉर्म लोड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पैरामीटर पास करेंगे जो होगा बेसिकली आपकी कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम जो है वो है फॉर्म सबमिट। ये तो यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म सबमिट जो है कंट्रोलर का मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोलर का नेम। उठ गए। उसके बाद जो होगी वो होगी क्लास, क्योंकि ये बेसिकली एक क्लास होती है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि ये क्लास, ये जो क्लास है इसके अंदर यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर यहाँ पे पास होगी इस आरे के अंदर। तो ये थर्ड पैरामीटर जो होगा वो बेसिकली हमारा होगा फंक्शन की नेम। तो फंक्शन की नेम जो हमने यहाँ पे दिया था वो होगा ये। और लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि 5.6 हम जब यूज कर रहे थे तो उसमें जो कॉल करने का जो मेथड था वो वैसे था राउट गेट। उसके बाद बेसिकली हम ये यूआरएल दे देते थे और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम डायरेक्टली दे देते हैं हमारा जो कंट्रोलर का नेम और @ फंक्शन की नेम। बट लारावेल 8 में लारावेल ने रेकमेंड कर रखा है कि आपकी जो फंक्शन है आप ऐसे ही कॉल करो। तो लारावेल की रिकमेंडेशन के साथ चलेंगे, जो एक्चुअली स्टैंडर्डाइज होती है उसी अकॉर्डिंगली जो है हम ये करेंगे। यहाँ पे कॉमा छूट गया। तो बेसिकली ये बन गया हमारा राउट्स। और ये राउट्स जो फॉर्म सबमिट का जो हम यूज करेंगे कंट्रोलर, इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं, ये कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज। अगर कोई डाउट्स है ये करते टाइम आप कोड को एक बार देख लेना, कहीं पे डाउट्स है तो आप कमेंट में जो है आप डाल सकते हो। मैं इसका जो सलूशन है जो भी सपोर्ट है मैं आपको वो दे दूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे यूज करेंगे। यूज क्या होगा, यूज ये इसकी पाथ को हम डिफाइन करेंगे। ये पाथ कहाँ पे है, ये बेसिकली पाथ है आप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर फॉर्म submit.php। तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन करूँगा आप, उसके बाद होगी हमारा HTTP और उसके बाद होगी हमारा कंट्रोलर और उसके बाद होगी हमारा फॉर्म सबमिट का जो कंट्रोलर्स की फोल्डर, फिर हमारा फॉर्म सबमिट। ये डिफाइन हो गया हमारा जो हमने यूज कर लिया। यहाँ पे इसकी पाथ दे दिया और पाथ के बाद हमने क्या करा, एक गेट मेथड डिफाइन किया। गेट मेथड के अंदर यूआरएल, पहले पैरामीटर में यूआरएल दे दिया, फिर एक आरए लिया। आरए में क्या करा, पहले कंट्रोलर का नेम और टाइप डिफाइन कर दिया क्लास, और उसके बाद हो गया हमारा फंक्शन की नेम जो इसी मेथड की वो कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन हमने डिफाइन करा था। अगर मैं ये लोड फॉर्म को कॉल करूँगा यहाँ पे तो बेसिकली क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये लोड फॉर्म जो है फॉर्म लोड हो जाएगा। तो चलते हैं यूआरएल पे और यहाँ पे डिफाइन कॉल करते हैं लोड फॉर्म को। अच्छा, हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। आर्टिसन कमांड से सॉर्व कर लेते हैं और सॉर्व कर लिया, अभी लोड करते हैं इसको। ये हो गया हेलो। तो बेसिकली हमारा जो है कंट्रोलर का मेथड जो है कॉल हो गया है और हेलो हमने प्रिंट करके रखा था, उसी की कंट्रोलर में डाई एंड डंप करा था। ये बेसिकली कॉल हो गया। अगर मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ ABCD, तो ये रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये हो गया ABCD। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारा मेथड कॉल हो गया। यहाँ पे हम पहले एक व्यू बनाते हैं, जो व्यू पे हम क्या करेंगे, व्यू को इसी में लोड करेंगे और इसी व्यू के अंदर फॉर्म को बनाएंगे। तो व्यू को लोड करने के लिए पहले हम एक व्यू बनाएंगे और व्यू बनाने के लिए आप यहाँ पे सिंपली जाओगे, हमारा रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर व्यू नाम के फोल्डर है। ये है रिसोर्सेस फोल्डर, रूट के अंदर रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस के अंदर व्यूज़ की फोल्डर है, उसके अंदर जो है वो welcome.blade बना हुआ है जो एक डिफ़ॉल्ट व्यू है। यहाँ पे आज जो देख रहे हो ना, ये जो रिटर्न व्यू होती है यही कॉल होती है, व्यू और वेलकम। ये जो है, जैसे आप कोई भी यहाँ पे ब्लैंक है, अगर मैं वहाँ से हटा दूँगा, यहाँ पे अगर मैं URL को हटा देता हूँ लोड फॉर्म को, तो बेसिकली ये जो व्यू लोड होती है ये है लारावेल की वेलकम की व्यू। तो ये व्यू जो है यहाँ पे डिफाइंड है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे सिंपली हम एक व्यू बना देते हैं। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज फोल्डर में अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा और ब्लेड जो है वो लारावेल की व्यू इंजन है। तो ये ब्लेड इंजन के थ्रू ही सारे व्यूज हमारा रेंडर होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक फॉर्म बनाते हैं, सॉरी व्यू बनाते हैं, उसका नेम दे देते हैं कि फॉर्म डॉट ब्लेड। कोई भी आप व्यू बनाओगे वो फॉर्मेट ऐसे ही होगा, व्यू का नेम डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये बन गया हमारा व्यू। ये वेलकम व्यू को बंद कर देते हैं और इसके अंदर मैं करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे ब्लेड इंजन जो रेंडर करता है वो @ लगा के आप करोगे। नॉर्मली हम कंट्रोलर पे यहाँ पे सिंपली DD लगाया, तो यहाँ पे अगर आप DD लिखोगे तो @ या @for each, @if, की जो प्रीफिक्स है वो यूज करना पड़ेगा। वो आगे देखते रहेंगे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज द फॉर्म व्यू। तो ये हो गया सिंपली फॉर्म व्यू, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे जहाँ पे हमने DD करा है। तो व्यू को लोड करने के लिए जो हमारा कोड इग्निटर है उसमें $this लोड व्यू कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करेंगे। मल्टीपल मतलब यहाँ पे है सिंटैक्स है आप व्यू को लोड करने के लिए, तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम सिंपली जो है रिटर्न व्यू, ये पहले तरीका होता है व्यू को लोड करने के लिए। और आप पहले जो पैरामीटर होगा वो होगी आपकी व्यू का नेम, और व्यू का नेम जो हमने बनाया है वो है फॉर्म। यहाँ पे ना ब्लेड लिखने की ज़रूरत है ना .php लिखने की ज़रूरत है, आप सिंपली व्यू का जो नेम है वो लिखोगे। यहाँ पे हमारा व्यू जो है रिटर्न हो गया, लोड हो गया। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे चलता हूँ और URL को कॉल करते हैं। URL हमारा जो था क्या था, फॉर्म सबमिट नाम से ना, लोड फॉर्म। तो लोड फॉर्म को जो है लोड फॉर्म, ये हो गया। दिस इज द फॉर्म व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा व्यू जो है वो लोड हो गया है, और वो व्यू जो है लोड हमने करा। यहाँ पे एक व्यू बनाया व्यू फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज के अंदर, उसके अंदर मैंने ये DD कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, छोटा सा जो है वो फॉर्म कहीं से गूगल से उठाते हैं। HTML थोड़ी ना बैठ के लिखेंगे, वो बाद में तो HTML हम लिख लेंगे। अभी एक व्यू जो है डिफ़ॉल्ट व्यू कहीं से उठा लेते हैं HTML की, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि HTML फॉर्म। हाँ, W3 स्कूल का हम रेफरेंस हेल्प ले लेते हैं। तो W3 स्कूल से हम उठा लेते हैं ये फॉर्म। इसको HTML को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा हमारा व्यू फोल्डर के अंदर। लारावेल जो है वो व्यू बनाने के लिए उसकी हम जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होती है फॉर्म को लोड कराने के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लेड टेम्पलेट का जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल HTML भी यूज़ कर सकते हो। पहले आज हम देखेंगे कि नॉर्मल HTML जो है वो यूज़ करके कैसे बनाते हैं। फिर हम जो इनपुट टैग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लारा कोड इग्निटर का भी होता है, तो लारावेल का भी ऐसे ही होता है। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कोर HTML को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर धीरे धीरे आगे जो है वो देखते रहें कि लारावेल ब्लेड इंजन यूज़ करके कैसे हम बना सकते हैं व्यू। मतलब ये जो इनपुट टैग है इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर्म की जो एक्शंस है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा व्यू, और इसके अंदर मैं मेथड को डिफाइन कर देता हूँ। मेथड हो गया हमारा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड यूज करके हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये बन गया हमारा व्यू, और व्यू बनाने के लिए व्यू तो बन गया, अभी हम लोड करेंगे तो व्यू लोड हो जाएगा। W3 स्कूल्स को बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पे लोड कर दिया और व्यू हो गया लोड। और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसी व्यू में इसी फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स है उसको सबमिट कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबमिट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट फॉर्म डेटा नाम से, जिसमें हम फॉर्म डेटा को गेट करेंगे।
गेट फॉर्म डेटा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे। तो रिक्वेस्ट जो रिसीव करने की तरीका होता है, यहाँ पे हमने इल्यूमिनेट HTTP इल्यूमिनेट के अंदर एक रिक्वेस्ट है, इसी के थ्रू ही हम डेटा को यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो इसको रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये जो फॉर्म डेटा है, गेट फॉर्म डेटा फंक्शन है, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे राउट्स में। तो राउट्स में डिफ़ाइन करने के लिए पहले हम एक बनाएंगे राउट्स, पोस्ट की राउट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले राउट, और इसके अंदर लिखूँगा पोस्ट, और पोस्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे URL। और URL में क्या होगा, आप यहाँ पे गेट फॉर्म डेटा, और उसके बाद सेम वही है कि सेम हम फंक्शन का नेम जो है ये होगा फॉर्म सबमिट डॉट क्लास, फॉर्म सबमिट और क्लास, और उसके बाद होगी हमारा बेसिकली ये हो गया, डिफाइन हो गया, और उसके बाद होगी हमारा जो फंक्शन पे हम रिसीव करेंगे, और वो रिसीव करने वाला फंक्शन हमारा हो गया गेट फॉर्म डेटा। ये सेव नहीं हुआ, सेव कर देता हूँ, और ये हो गया। और राउट जो है यहाँ पे लारावेल ने क्या दे रखा है, आप इसी यहाँ पे ना कोई भी नेम आप डिफ़ाइन कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे नेम डिफ़ाइन करके और यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज जो है राउट को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिखूँगा कि गेट फॉर्म डेटा या रिसीव फॉर्म डेटा, तो इसी में आपको मिल जाएगी फॉर्म डेटा नाम से। मैं यहाँ पे सिंपली जो है नेम दे देता हूँ कि रिसीव फॉर्म डेटा, या डायरेक्टली यहाँ इसी को यूज़ करके आप रिसीव कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ फॉर्म डेटा या गेट फॉर्म डेटा, गेट फॉर्म, सिंपली पूरा लिख देते हैं गेट फॉर्म डेटा। ये हो गया, इसके अंदर आप इसी नेम से आपको मिल जाएगा। तो इसी नेम से आप रिसीव कर सकते हो। कुछ मिस्टेक किया हमने शायद, इसीलिए एरर आ रही है। नेम सही तो लिखा क्या, अच्छा कॉमा छूट गया यहाँ पे। तो ये जो है ये बन गया इसकी नेम, इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया गेट फॉर्म डेटा नाम से। तो इसी राउट को कॉल करेंगे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, फॉर्म सबमिट के अंदर ये फंक्शन को कॉल कर देगा। तो राउट्स पे चलते हैं। ये जो action.php यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको सिंपली हटा देते हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, शायद कोई बेल कर दिया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिए थे। तो अभी सेम वही जो है वहीं से शुरू करते हैं। राउट जो है यहाँ पे हमने राउट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और राउट जो है हमने यहाँ पे बना दिए हैं गेट फॉर्म डेटा नाम से। तो गेट फॉर्म डेटा को इसके राउट्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये डिफ़ाइन होता है ऐसे ही, डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद राउट कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि राउट का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर राउट का नेम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और मेथड हो गया हमारा पोस्ट, और इसको सबमिट करेंगे कहाँ पे, जैसे ये राउट कॉल होगा तो ये बेसिकली राउट जैसे कॉल करेंगे, ये नेम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। तो ये फॉर्म सबमिट का जो कंट्रोलर्स है उसके अंदर गेट फॉर्म डेटा जो है वो कॉल हो जाएगी, और गेट फॉर्म डेटा को हमने क्या कर रखे हैं, हेलो यहाँ पे लगा रखे हैं। तो बेसिकली जो है वो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके एक बार देख लेते हैं कि URL बना कैसे है। तो URL जो है वो ऐसे ही बना हुआ है, हमारा बेस URL, उसके बाद स्लैश गेट फॉर्म डेटा। तो मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ, एक मिनट, कुछ एरर है शायद, फॉर्म डेटा एक्शन, अच्छा यहाँ पे आपको CSRF टोकन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। लारावेल का जो फॉर्म सबमिशन होता है वो CSRF टोकन पहले वैलिडेट होता है,
इंटरनली वैलिडेट होता है, हमें कोई मैनुअली वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हर फॉर्म में जो CSRF टोकन है वो भेजना पड़ेगा। वो कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगा, जो बेस कंट्रोलर कॉल होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो है लारावेल वैलिडेट करता है। हमें कहीं पे जो है वो वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको हर फॉर्म में CSRF टोकन जो है भेजना पड़ेगा। उसको भेजने के लिए हम सिंपली यहाँ पे @CSRF लिखेंगे और कुछ नहीं है। और ये हो गया, हमारा डिफाइन हो गया। और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे ना तो आपको CSRF टोकन भी दिख जाएगा कि उसने खुद ही बनाया CSRF। ये देखो, टाइप ऑटोमेटिकली उसने हिडन बना दिया, नेम में जो है अंडरस्कोर टोकन हो गया, और वैल्यू में जो है वो CSRF टोकन जो है भेज रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो गया, हेलो में जाके सबमिट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहले देख लेते हैं फॉर्म में क्या क्या है। ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम, बस यही 2 पैरामीटर जो है हम रिसीव करेंगे। इसका जो नेम है वो एल नेम है और एफ नेम। हम एल नेम और एफ नेम, अगर आपको फॉर्म सबमिट कैसे होता है और इसमें नेम कैसे डिफाइन होता है, नेम को कैसे रिसीव करते हैं, वो आप कोर PHP कोडिंगनेटर दोनों मैंने इसके लिए ट्यूटोरियल बना रखा है, बेसिक सा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो फॉर्म सबमिट कैसे होता है नॉर्मली PHP में। तो ये एफ नेम और एल नेम जो है वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पूरा रिक्वेस्ट को जो है वो रिसीव करते हैं, सब पूरा फॉर्म को रिसीव करने के लिए हम जो है ये रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेंगे $रिक्वेस्ट नाम से, $रिक्वेस्ट। और आपको इसी फंक्शन में जो भी फॉर्म सबमिट होगा वो आपको इसी रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली dd करता हूँ, dd, और ये जो रिक्वेस्ट है $रिक्वेस्ट, इसके आप ऑल करके भी रिसीव कर सकते हो। इसके अंदर जो भी सारे रिक्वेस्ट पैरामीटर आएंगे, अगर मैं $रिक्वेस्ट ऑल फंक्शन को कॉल करूँगा, इसके अंदर जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी इनपुट फील्ड है वो सारे आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो एक बार कॉल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जॉन, और ये डिफ़ॉल्ट फील्ड है, और मैं इसको सबमिट करूँगा। ये देखिए टोकन तो आ गया, फर्स्ट नेम में जॉन और लास्ट नेम में डो आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बसंत, और लास्ट नेम में लिखता हूँ स्वाइन, ये देखिए बसंत और स्वाइन। और अब इंडिविजुअल जो है वो इनपुट को आप ऐसे रिसीव कर सकते हो। मैं यहाँ से ऑल को हटा देता हूँ, और इसके आगे आप जो नेम है, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम, लास्ट नेम के लिए एल नेम दिया है। अगर मैं रिक्वेस्ट एरो मार्क एफ नेम करूँगा तो मुझे फर्स्ट नेम मिल जाएगा। मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट नेम मिल गया। अगर एल नेम करूँगा तो मुझे सेकंड नेम। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पे फॉर्म को रिसीव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। अगर फर्स्ट नेम में हमें इतना लेंथ चाहिए, ओनली कैरेक्टर्स चाहिए, वो फॉर्म वैलिडेशन का वो एक लंबा सा वीडियो, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसमें मर्ज करेंगे, शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद फिर वो डेटा को सबमिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। गुड नाइट।